चलिए भाई, सर्वप्रथम आप सबको धन्यवाद, क्योंकि नया चैप्टर बढ़िया 3.7 3.7 बिटिया किताब दीजिए 3.7। इसके पहले आप बखूबी से एक एक सवाल चुन चुन के लगाए हैं, जैसे आप फिल्म में देखते हैं भाई, फिल्मी हीरो खलनायक को चुन चुन पीटते हैं। अब ऐसे ही आप सवाल 3.7 में कुल कई सवाल है? 5 सवाल, पांचों पांडवों की तरह। अब देखिए फर्स्ट सवाल, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है ना भाई। ऋतु एक लड़की है, लेकिन तैरे में कितना कला बटे। देखिए पहले 2 घंटे में कितना, 20 किमी। 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी। प्रतिकूल का मतलब विपरीत, अनुकूल का मतलब धारा के दिशा में, प्रतिकूल का मतलब धारा के विपरीत। अरे भाई, धारा के विपरीत 2 घंटा में 4 किलोमीटर जाते हैं, और धारा के दिशा में 2 घंटा में 20 किलोमीटर जा रहे हैं। आप अपने भाई अपने आप से जान सकते हैं कि भाई धारा की दिशा में जाएंगे तो भाई धारा का चाल और ऋतु की चाल मिल के जल्दी पहुंचा देही। ऋतु तैरत है और धारा भी उनके बहा के ले जाता, यह कारण जल्दी पहुंचेंगे, इसीलिए जुट जाएगा धारा का चाल और ऋतु की चाल। धारा के अनुकूल दिशा में और विपरीत दिशा में दोनों को चाल घटा दिया जाता है। देखिए कहा गया है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x किमी प्रति घंटा। माना ऋतु की ना भाई, माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल कितना है, x किमी प्रति। जो दिया है वही मान लीजिए। देखिए पूछा गया है उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल। माना ऋतु की स्थिर, नहीं तमाम लोग सोचते हैं कि कैसे मानेंगे। अरे भाई जो कहा है वही मानिए आप। माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x किमी प्रति घंटा तथा धारा की चाल, माने ऋतु की भाई तैरने की चाल दे दिया है इतना, ऋतु इतने चाल से तैर रही है, और धारा अगर बहाव रहेगा तो उसका भी कुछ चाल रहेगा, तथा यही कहा है ना भाई, तथा धारा की चाल y किमी प्रति घंटा है। तब कहीं परेशानी हो तो जरूर जानिए, पूछिए। माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x किमी प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किमी प्रति घंटा। एक बार कहा गया है ऋतु धारा के दिशा में, अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में जाती है। देखिए इधर यह नदी है, ऋतु की चाल x, धारा की चाल y। यह ऋतु की चाल x, धारा की चाल y। इधर अगर बहाव है तब दोनों बहुत तेजी के साथ इस किनारे से उस किनारे पर पहुंचते हैं। कहा गया है 20 किमी की दूरी कई घंटे में, 2 किमी भाई, 2 घंटे में। ये समझ लीजिए कितना दूरी है, 20 किलोमीटर। तब देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना लगता है समय, 2 घंटे। अनुकूल दिशा में, तीर कह रहा है ना भाई। अगर धारा की दिशा इधर थी, भाई, धारा की दिशा इधर थी तब 2 घंटे में, यानी कि इस समय धारा की दिशा में भाई, धारा की दिशा में अगर ऋतु की चाल और
स्थिर जल की चाल धारा के दिशा में, तब दोनों की चाल को जोड़ लिया जाएगा। और धारा के विपरीत, धारा के विपरीत अगर भाई अगर ऋतु जाएंगी तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ना भाई 2 घंटे में मात्र कितना जाएंगी, 4 किलोमीटर जाएंगी, 4 किमी। यानी कि धारा के अनुकूल ऋतु की चाल x प्लस वाई किमी प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब विपरीत, ऋतु जा रही है लेकिन धारा रोक रहा है, इसीलिए ऋतु की चाल तो x और धारा रोक रहा है x भाई माइनस वाई। धारा भाई रोक रहा है कि कहाँ जा रहे हो भाई, इसीलिए ऋतु के चाल में से धारा की चाल घटा देंगे, तब भाई धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल x माइनस वाई किमी प्रति घंटा और धारा के अनुकूल ऋतु की चाल x प्लस वाई किमी प्रति घंटा। बस इतने, यानी कि धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में ऋतु की चाल में धारा की चाल को जोड़ लिया जाता है। और धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब विपरीत भाई, अगर विपरीत जाएंगे तब ऋतु की चाल में से धारा की चाल घटा देंगे। क्यों घटाएंगे भाई, अरे भाई ऋतु तैर रही है, धारा रोक रहा है, माइनस विरोध कर रहा है ना भाई, इसीलिए घट गया भाई। यानी कि तब भाई धारा के अनुकूल ऋतु की चाल निकालेंगे, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल। देखिए तब नहीं बल्कि अब, शब्द अपने मन से सेट कीजिए, अपने मन से जवन आपको शब्द भाई सुटेबल लगे वह शब्द सेट कीजिए। अब धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, ऋतु की चाल, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल x प्लस वाई किमी प्रति घंटा। बोलिए भाई, प्रति घंटे तथा धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब विपरीत, यही कहा गया है भाई, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल, ऋतु की चाल x माइनस वाई किमी प्रति घंटा। प्रति घंटे ना भाई, किसी को परेशानी है तो पूछिए, आपको हिंदी लिखने में थोड़ा सा तकलीफ होगा भाई, लेकिन इतना तो जरूर लिखना है भाई, आप 10वीं के जब हैं या 12वीं के हो तो लिखना अनिवार्य है। कंपटीशन में तो भाई मौजमानी लोग सेट करेंगे इसे। माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x किमी प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किमी प्रति घंटा है। अब धारा के अनुकूल ऋतु की चाल निकालेंगे तो धारा की चाल और ऋतु की चाल जुट जाएगा। अब धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल निकालेंगे तो घट जाएगा। अब धारा के अनुकूल जब गए हैं ऋतु ना भाई, धारा के अनुकूल गए हैं ऋतु, देखिए देखिए अब कहा गया है कि आपके धारा के अनुकूल 20 किमी गए हैं और धारा के भाई प्रतिकूल कई किमी गए हैं, 4 किमी गए हैं। धारा के प्रतिकूल 4 किमी, धारा के अनुकूल 4 भाई, अनुकूल 20 किमी, प्रतिकूल 4 किमी। अब देखिए धारा के अनुकूल 20 किमी जाने में लगा समय, समय बराबर आप जानते हैं दूरी बटा चाल, जानते हैं ना भाई, दूरी बटा चाल। समय कितना लगा था धारा के अनुकूल? 4 भाई 2 घंटे, देख लीजिए
समय की जगह 2 घंटे हमने रखा, दूरी की जगह 20 किमी रखा, धारा के अनुकूल चाल माने हैं x प्लस वाई। बोले भाई 2 से 20 कटेगा, 2 दहम्मा x प्लस वाई का तिर्यक गुणा करेंगे। कहने का मतलब 2 दहम्मा अब x प्लस वाई का इस एक में x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1। बोले भाई अब वही चीज धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल कई किमी गए हैं? 4 किमी। जाने में लगा समय, समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल होता है। समय कितना? 2 घंटा, दूरी समय 4, चाल प्रतिकूल के लिए लिखे हैं x माइनस वाई। फिर देखिए हमेशा बटे बटे वाला अगर कटेगा जब गुणा के रूप में रहेगा तब ऐसे ऊपर ऊपर वाला 2 1 का 2, 2 दूना 4, x माइनस वाई का 1 में x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 2 हल कीजिए। हल करने के लिए तमाम जुगाड़ हैं, तमाम अस्त्र शस्त्र हैं आपके पास। चाहे विलोपन से हल कीजिए, चाहे प्रतिस्थापन से हल कीजिए, चाहे वज्र गुणनखंड भी से हल कीजिए। इच्छा है आपकी, जिससे आपका ज्यादा लगाव हो वही फार्मूला यूज कीजिए। चाहे विलोपन, चाहे वज्र, चाहे प्रतिस्थापन, चाहे तुलनात्मक, इच्छा है आपकी। अब देखिए यह समीकरण 1 और 2 कई लोग हल कर सकते हैं। भाई ईमानदारी से हाथ उठाएं, कस के हाथ उठाइए। सब लोग हाथ उठाए हैं, हाथ नहीं उठाइए। कहत गर्दना काट के फेंक दिया जाए भाई इनकर। चलिए आओ भाई, चला आए भाई, आइए x प्लस वाई और x माइनस वाई समीकरण अगर आप नहीं हल करेंगे तो भाई सोचिए अब कहिया हल करेंगे। बताइए बिटिया कैसे ऐसे हल कर सकते हैं आप? क्यों जोड़े हम? घटाएं भाई, जोड़ना भाई हम क्यों जोड़ें? हम गुणा करें। तब आपने हाथ नहीं उठाया था, बोलिए। या जोड़ेंगे तो वाई वाई कट जाएगा, लगा सकते हैं आप? बोलिए, कह दीजिए सर जी समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो वाई वाई कट जाएगा, तब x का मान निकल जाएगा। x का मान चाहे जिसमें रखिए, y का मान आंसर। लेकिन आप हाथ नहीं उठाया था इसीलिए शक हुआ, मेहनत नुकसान आप कर रहे हैं। चलिए बैठिए, लगा सकते हैं भाई। समीकरण 1 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 2 को जोड़ने पर, अरे घटाएंगे तब वो आएगा भाई। जोड़ने पर अगर जोड़ा x प्लस वाई बराबर 10, हम जोड़वाएंगे किसी से, x माइनस वाई बराबर 2, यही है ना भाई। जोड़ने पर खड़ा हो भाई, बताइए बिटिया जोड़िए, इसे जोड़ सकते हैं? बोलिए, जोड़ सकती हैं। बराबर के यहां साइड वाला, यहां साइड वाला, 10 और 2 10 2 तो रुआब से बोलिए, 10 2 12 हुआ, एम प्लस वाई माइनस वाई, इसका मतलब 1 वाई में से 1 वाई निकल रहा है। 10 रुपया में से 10 रुपया अगर निकाल देगा तो कुछ बचे? कुछ नहीं बचेगा। ऐसे यह वाई, 1 वाई में से 1 वाई निकल रहा है तो कुछ नहीं बचेगा, वाई कट गया। सीखिए, यहाँ 1 x और 1 x कुल कई x हुआ? 2 x हुआ। आपसे बोलिए 2x। अब 2x बराबर कितना? 12 हुआ। अब देखिए x बराबर निकालेंगे तो x बराबर कहा भाई, बराबर कहा हमने 12 लिखा, 2 बटे में हो जाएगा। 2 और x के बीच में गुणा का निशान है तो हम बटे में लिखेंगे। बैठिए,
बटा 2, कटाएंगे तो कितना आएगा भाई? यक्स बराबर 6। यक्स किसका क्या माने थे? किसका? इसके पहले लिखे थे ऋतु की, स्थिर जल में ऋतु की चाल 6 किमी प्रति घंटा। अब यक्स का मान चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए। देखिए यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में, जो कम बुद्धिमान होते हैं 2 में रखेंगे, जो बुद्धिमान होते हैं इसमें रखेंगे तो फायदा है। प्लस माइनस का कोई भाई प्लस माइनस में आपको झंझट नहीं होगा। काहे कि अगर इसमें रखेंगे तो y के यहाँ साइड माइनस है तो माइनस का दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, चाहे माइनस y को वहां साइड ले जाए, जो बुद्धिमान है। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यक्स के जगह हमने रखा 6 प्लस y बराबर 10। अब y बराबर 10 माइनस 6, y बराबर 4। अब अतः करके लिख दीजिए, अतः स्थिर जल में ऋतु की चाल 6 किमी प्रति घंटा तथा धारा की चाल 4 किमी प्रति घंटा होगा। यही उत्तर लिख दीजिए, अतः करके लिख दीजिए। यही आपको बताना है। अतः ऋतु की भाई स्थिर जल में तैरने की चाल कितना है? 6 किमी प्रति घंटा। और धारा की चाल कितना है? भाई वाई माने थे, वाई का मान 4 किमी प्रति घंटा। आपका जवाब हुआ। अब देखिए अगला सवाल। चलिए सवाल नंबर दूसरा है, 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। कहा जाता है कि एकता में शक्ति होती है। 2 महिला 5 पुरुष किसी काम को कई दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में। इधर देखिए, 2 महिला फीमेल माने महिला, औरत, और ये भाई पुरुष आप जान रहे हैं, और 5 पुरुष माने मैन माने आदमी। देखिए 2 औरत 5 आदमी मिलके मतलब प्लस मिलके कौनो भाई किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। सवाल समझिए पहले। बिटिया इधर देखा, घरे साइड में देखा था। देखिए, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष, 3 महिला 3 यफ फीमेल, और कई पुरुष 6 पुरुष मिल गए, वही काम कई दिन में समाप्त हो गया? 3 दिन में। किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। एकता में शक्ति है, एकता में शक्ति। महिला पुरुष मिलत हैं कौनो काम के 4 दिन में। और वही भाई अगर महिलाओं की संख्या बढ़ा दिया गया है, पुरुषों की भी संख्या एक ही बढ़ा दिया गया है, तब वही काम 3 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं। हमसे कहा गया है ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी? एक अकेली महिला काम कई पाई भाई? तमाम महिला आलसी होती, जो बुद्धिमान है, जो मेहनती है, वो महिला कर लेंगी। नहीं तो तमाम लोग काम देख के भाई अब बुखार आ जाता है, कितना लंबा कौन काम करे। आप चींटी की तरह लगे रहेंगे तो काम कर लेंगे। लेकिन महिला हिम्मती भी होती है, काफी हिम्मती भी होगी भाई, होती है और करेंगी जरूर काम। देखिए इधर, ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। माना एक महिला
उसी कार्य को, माने पूरा काम, मतलब पूरा कोनो काम है, कोई कार्य है, उस कार्य को एक महिला माना कई दिन में कर रही है, यक्ष दिन में। महिला यक्ष दिन में कर रही है और पुरुष वाई दिन में कर रहे हैं। बोलिए भाई, अगर महिला किसी कार्य को यक्ष दिन में कर रही है, महिला, यव का मतलब फीमेल, फीमेल का मतलब महिला होता है, औरत होता है, इसीलिए हम यव से दर्शाएं भाई। यानी कि महिला किसी काम को यक्ष दिन में करती है, महिला किसी कार्य को यक्ष दिन में करती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति एक कार्य को 10 दिन में कर दे रहे हैं, एक व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं, तब एक दिन में कितना करेंगे? 1/10। बोलो भाई, एक दिन में कितना करेंगे? 1/10। 2 दिन में 2/10, 3 दिन में 3/10। सीधी सी बात है। बोलो यानी कि अगर महिला किसी काम को यक्ष दिन में कर रही है और उसी काम को पुरुष वाई दिन में, तब महिला का एक दिन का काम 1/x और पुरुष का एक दिन का काम 1/y होगा। किसी को परेशानी? अरे भाई फिर से जानिए, अगर आप एक बीघा कहा जाता है, बीघा कहा जाता है, गेहूं काट रहे हैं, गेहूं काटने में आपको 10 दिन लग रहा है, एक बीघा गेहूं काटने में 10 दिन लग रहा है, तब एक दिना में कितना काटेंगे? 1/10 ओकर भाग, 1/10वां भाग। 2 दिना में 2/10, 3 दिना में 3/10, 10 दिना में 10/10, माने एक काम हो जाए कंप्लीट ना भाई। अब देखिए, माना इसी कब देखिए कहा गया कि ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने में एक अकेली महिला कितने समय लेगी। माना एक अकेली महिला यक्ष दिन में तथा एक भाई अकेला पुरुष उसी कार्य को वाई दिन में समाप्त करते हैं। माना एक अकेली महिला, हाँ बेटिया, माना एक अकेली महिला उस कार्य को न भाई, माना एक अकेली महिला उस कार्य को यक्ष दिन में पूरा करती है, तब महिला का एक दिन का काम कितना होगा? 1/x। पूरा करती है तब महिला का एक दिन का कार्य, कितना होगा? 1/x भाग। बोले भाई, 1/x भाग। देखिए, तथा उसी कार्य को एक पुरुष वाई दिन में पूरा करता है, तब एक दिन का कार्य निकालेंगे, तब एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/y। तब एक दिन का कार्य बराबर 1/y भाग, बराबर का निशान दिया भाई, 1/y।
किसी को परेशानी, आपको लिखने में थोड़ा परेशानी होगा, लेकिन अपने शब्दों को समेटिए लिखिए। माना एक अकेली महिला उस कार्य को x दिन में पूरा करती है, तब महिला का एक दिन का कार्य निकालेंगे 1/x। जैसे हमने कहा, अगर आप किसी खेत की कटाई 10 दिन में करते हैं तो एक दिन में कम ही करेंगे, कम के लिए क्या होता है भाग 1/x। ऐसा यह है, उसी कार्य को एक पुरुष y दिन में पूरा करता है तो एक दिन का कार्य पुरुष का कितना रहे 1/y। बोले भाई। अब देखिए, अब प्रश्नानुसार चलेंगे। आपके प्रश्न में कहा गया है, क्या कहा गया है भाई, देखिए इधर, किसी को परेशानी हो तो बोलिए, बहुत बढ़िया सवाल है। अब देखिए कहा गया है भाई, 2 शर्त दिया गया है। प्रथम शर्त से हम देखें, प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त में क्या बोला गया है इधर समझिए। पहले कहा गया है 2 महिला का मतलब फीमेल F, और कई पुरुष 5 पुरुष किसी काम को कई दिन में समाप्त करते हैं 4 दिन में। इधर देखिए, 2 महिला 5 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में, देखे एक दिन का कार्य निकालेंगे। बताइए, एक महिला किसी कार्य को कई दिन में समाप्त कर रही है भाई, x दिन में समाप्त करती है, तब महिला का एक दिन का कार्य कितना है 1/x। अगर भाई एक महिला का एक दिन का कार्य 1/x, 2 महिला का एक दिन का कार्य 2/x। बोलिए, एक महिला किसी कार्य को 1/x दिन में समाप्त करती है। बात समझे, एक महिला किसी कार्य को, कौन भाई कोई कार्य पूरा कर लेती है कई दिन में x दिन में, तब एक दिन का काम कितना 1/x, एक महिला का। अगर 2 महिला का निकालना हो तब 2 का गुणा करेंगे, 3 महिला का निकालना हो भाई 3 का गुणा करेंगे। अब अगर कहा जाए 2 महिला का एक दिन का कार्य कितना होगा 2/x। बोले भाई, 2 महिला का एक दिन का कार्य 2/x, 3 महिला का एक दिन का कार्य 3/x, 4 महिला का भाई एक दिन का कार्य 4/x, 5 महिला का एक दिन का कार्य 5/x। अब देखिए इधर, एक पुरुष का एक दिन का कार्य 1/y, एक पुरुष का एक दिन का कार्य 1/y, 2 पुरुष का भाई एक ही दिन का कार्य 2/y, 3 पुरुष का एक ही दिन का कार्य 3/y, और 5 पुरुष का 5 दिन भाई 5 पुरुष का एक दिन का कार्य एक ही दिन का निकाले हैं, तब 5/y। दोनों मिल गए हैं, मिल गए यानी कि प्लस, तब उसका भाई उस कार्य को तो भाई टोटल 4 दिन में समाप्त करते हैं। लेकिन एक दिन भाई, एक दिन का बात हो रहा है, एक दिन में भाई एक दिन में कितना काम करेंगे 1/4 भाग, 4 दिन में तो टोटल हो रहा है। एक अगर कौनो कार्य आप 4 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में 1/4। अगर किसी कार्य को आप भाई 4 दिन में समाप्त कर रहे हैं तो भाई कर रहे हो तो एक दिन में कितना करेंगे 1/4। एक दिन की चर्चा इन सब की हो रही है, इसीलिए 1/4। कहने का मतलब 2 महिला 5 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं ना भाई, इसीलिए 2 महिला 5 पुरुष का एक दिन का काम निकाल रहे हैं। हम क्या निकाल रहे हैं, एक दिन का काम कितना 2/x धन 5/y बराबर 1/4। प्रथम शर्त में यह बात कहा गया है। किसी को परेशानी, बढ़िया सवाल है। मतलब प्रथम शर्त में बोला है, देखिए 2 महिला 5 पुरुष का एक दिन का काम निकालेंगे, हम लिख दे रहे हैं। अच्छा, प्रथम शर्त में देखिए, प्रथम शर्त से 2 महिला तथा 5 पुरुष 5 पुरुष का एक दिन
का काम, एक दिन का काम निकालेंगे तो कितना होगा 2/x धन 5/y बराबर 1/4 समीकरण नंबर 1। काहे कि 2 पुरुष 5 महिला का एक दिन का काम, 2 पुरुष 5 महिला मिलकर किसी काम को 4 दिन में समाप्त करते थे ना भाई, इसीलिए एक दिन का काम 1/4। अब देखें इसी प्रकार दूसरे शर्त से ना भाई, अब देखिए दूसरे शर्त में बोला गया है, दूसरे शर्त से कई पुरुष, दूसरे शर्त से कहा गया है 3 महिला 6 पुरुष। देखिए दूसरे शर्त से 3 महिला तथा 6 पुरुष का एक दिन का काम अगर निकालेंगे कम बराबर तब 3x धन 6y। अब ये सब भाई महिला 6 मिले थे तो किसी को 3 दिन में समाप्त करे थे ना भाई, 3 दिन में, तब एक दिन की बात है, तब 1/3 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1, 2 हल करेंगे ना भाई, 1, 2 हल करेंगे आपका सॉलिड आंसर होगा। देखिए आगे भाई, अब देखिए दोनों समीकरण को हल करना आपके ऊपर डिपेंड है। केवल एक को कटा दीजिए, देखिए इधर x को कटाना है, तब x के ऊपर 3 है, 3 का गुणा 1 में और x के ऊपर 2 है, 2 का गुणा 2 में, समीकरण 2 में। अगर y वाला कटाना है तो y के बगल भाई y के ऊपर 6 है, 6 का गुणा समीकरण 1 में, इस y के बगल 5 है तो 5 का गुणा इसमें करेंगे। समान चिन्ह रहे तो घटा दीजिए, विपरीत चिन्ह रहे तो जोड़ दीजिए। अब देखिए कहने का मतलब समीकरण 1 में देखिए हम x वाला कटा रहे हैं, x को कटाना है तो 3 भाई x के ऊपर 3 है, 3 का गुणा 1 में करेंगे। समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में यह समीकरण 2 है, 2 में x के ऊपर क्या है भाई, एक या पहले वाले समीकरण में x के ऊपर 2 है तो 2 का गुणा इसमें करेंगे। समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करके घटाने पर अब देखिए 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6/x, 3 का गुणा 3 × 5 = 15 बटे y, 3 का 3/4, इसमें 2 का 2 तिहाई 6/x प्लस 2 छंग 12 बटे y और 2 का बटे 3। अब देखिए हमने लिखे हैं कि इतना गुणा करके क्या करेंगे, घटाने पर। क्यों घटाएंगे, अगर कहा जाता है कि समान चिन्ह रहे तो घटा दीजिए, अगर विपरीत चिन्ह रहे तो जोड़ दीजिए। समान चिन्ह है, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है भाई। अब घटाएंगे 6/x में से 6/x निकालेंगे तो कट जाएगा भाई। अब 15/y में से 12/y निकालेंगे, अगर न आए तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए भाई। हर बराबर है तो वैसे घटा दीजिए। 15y भाई 15/y में से 12/y आप निकालेंगे तो 3/y आएगा। अब 3/4 में से -2/3 निकालना है। अगर आप घटाना नहीं जानते तो बगल देखिए, 3/4 में से 2/3 निकालेंगे। इनका लसा दूर हल भाई, दूर इसे हल कीजिए रफ्तार पर। लसा लिया इनका 12, चाहे देखे 3 गुणा 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 9 में से 8 निकाल, अब 1/12 डायरेक्ट लिख दीजिए भाई 1/12।
1/12, 1/12। अब देखिए कहीं परेशानी, y का मान निकालिए। y का मान निकालने के लिए देखिए y का तिर्यक गुणा 1 में, 12 का 3 में, 12 तिहाई 36, y बराबर 36 आ गया। y बराबर 36। अब y बराबर 36, y का मान चाहे 1 में रखें चाहे 2 में रखें। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 हमने लिखा है यहां पर ना भाई, क्या लिखे हैं? समीकरण 1 था क्या? 2/x धन 5/y था, y की जगह 36 बराबर कितना था? 1/4 था। आवाज पांडे जी क्लियर? हाँ भाई आएगा, लेकिन समीकरण 1 का नाम लिए है ना भाई। अब बस ये यक्स का मान निकालना है, यक्स को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ। 2/x इस साइड बराबर कहते मान हम बराबर जोन इस साइड है तो पहले लिखिए, और प्लस 5/36 को वहाँ साइड तो माइनस 5/36। अब इनका आप लस लेके हल कीजिए। जब लस लेंगे 36 ना भाई, 4 9 9 एक्का, 36 एक्का 1 5 आएगा भाई केवल। अगर 2/x 9 में से 5 निकालेंगे 4/36। अब देखिए 2 एक्का 2, चलिए अच्छा 4 एक्का 4, 4 9 36, यहाँ पर 2 था। अब आएगा भाई 2/x, यहाँ 1/9, त्रिया गुणा करेंगे 9 का इधर x का इधर, x बराबर 18। अब अतः करके आपको जवाब लिखना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? अतः यक्स को क्या माने थे? महिला, यानी कि महिला किसी कार्य को 18 दिन में करेंगी तो भाई करेंगी, और पुरुष उसी कार्य को 36 दिन में, यही माना गया था ना भाई। देखिए इधर कहा गया था आपके सवाल में, ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। एक अकेली महिला को हमने x दिन माना था। एक अकेली महिला उसी कार्य को भाई 18 दिन में कर रही है, तो उसी कार्य को एक पुरुष 36 दिन में। कौन आलसी है? पुरुष आलसी है भाई, पुरुष कामचोर ना भाई। हाँ एकदम कामचोर है भाई। यानी कि किसी कार्य को यदि महिला, आपको अतः करके लिखना है, अतः है भाई एक अकेली महिला उस कार्य को 18 दिन में कर रही है, तो उसी कार्य को एक अकेला पुरुष 36 दिन में करेगा। एक अकेला पुरुष 36 दिन में उसी कार्य को करेगा, एक अकेली महिला उसी कार्य को 18 दिन में। कौन ज्यादा बलवान है भाई? औरत। इसीलिए औरत को देवी का भाई स्वरूप माना जाता है। पुरुष की तो हर एक जगह बेइज्जती होती है ना भाई, लेकिन लोग हे दृष्टि से देखा थे न महिला के, और लेकिन महिला बड़ी मजबूत है देखिए। इसलिए महिलाओं को सम्मान करना चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। सम्मान दीजिए, आप सब भी सम्मान दीजिए। बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगला सवाल अगले दिन अगले पार्ट में दिखाया जाएगा। अगर आपको कहीं परेशानी हो तो ज़रूर आप कमेंट के जरिए बात करके, फ़ोन के माध्यम से, मेरा मोबाइल नंबर है 8127564143, आप उससे भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।